हेलो दोस्त, इस वीडियो में स्वागत है। आज जानेंगे नव वर्ष का इतिहास। हाँ, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। नव वर्ष या नया साल एक उत्सव की तरह पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों तथा विधियों से मनाया जाता है। विभिन्न संप्रदायों के नव वर्ष समारोह भिन्न भिन्न होते हैं और इसके महत्व की भी विभिन्न संस्कृतियों में परस्पर भिन्नता है। नव वर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का ये त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि भी मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी नव वर्षोत्सव के लिए चुनी गई थी। रोम के शासक जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जब जूलियन कैलेंडर की स्थापना की, उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था। हिब्रू मान्यताओं के अनुसार भगवान द्वारा विश्व को बनाने में 7 दिन लगे थे। इस 7 दिन के संधान के बाद नया वर्ष मनाया जाता है। ये दिन ग्रेगरी के कैलेंडर के मुताबिक 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आता है। हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात वर्ष प्रतिपदा एवं गुड़ी पड़वा पर प्रत्येक वर्ष विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। भारत के विभिन्न भागों में नव वर्ष 2-3 प्रमुख तिथियों को मनाया जाता है। प्रायः पहली 2 तिथियां मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ती है। पहली तिथि मेष संक्रांति अथवा वैशाख संक्रांति, बैसाखी अथवा विषुवत संक्रांति, बिखौती अथवा सौरमन युगादि भी कहते हैं। इस तिथि को मुख्य रूप से सौरमन वर्षपद मानने वाले प्रांत नए वर्ष के रूप से मनाते हैं, जैसे तमिलनाडु और केरल। इसके अतिरिक्त बंगाल और नेपाल भी इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। हिमालयी प्रांतों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू के साथ साथ पंजाब, पूर्वांचल और बिहार में केवल एक पर्व के रूप मनाया जाता है, पर नव वर्ष के रूप में नहीं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, पूर्वांचल और बिहार में नव संवत्सर वर्ष प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है। सिखों के द्वारा नवनिर्मित नानकशाही कैलेंडर के अनुसार सिख नव वर्ष चैत्र संक्रांति को मनाया जाता है। दूसरी तिथि वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अथवा चंद्रमन युगादि। इस तिथि को मुख्य रूप से चंद्रमन वर्षपद मानने वाले प्रांत नए वर्ष के रूप से मनाते हैं। कर्नाटक एवं तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि युगादि युग जोड़ आदि का अपभ्रंश के रूप में मनाते हैं। ये चैत्र महीने का पहला दिन होता है। कश्मीरी नववर्ष भी इसी दिन होता है और उसे नवरेह के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में यही दिन मनाया जाता है और सिंधी इसी दिन को चेटी चंड कहते हैं। सिंधी उत्सव चेटी चंड, उगाड़ी और गुड़ी पड़वा एक ही दिन मनाया जाता है। मदुरै में चित्रया महीने में चित्रया तिरुवेजा नए बरस के रूप में मनाया जाता है। तीसरी तिथि बलि प्रतिपदा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। ये दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। दीपावली पर सब हिंदू महालक्ष्मी पूजा कर एक वर्ष के लेखे जोखे को बंद कर देते हैं। अगले दिन से नए आर्थिक वाणिज्यिक वर्ष का आरंभ होता है। व्यापारी वर्ग प्रधान प्रांतों ये दिन मुख्य रूप से नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। मारवाड़ी नया बरस दीपावली के अगले दिन होता है। गुजराती नया बरस भी दीपावली के अगले दिन होता है। इस दिन जैन धर्म का नववर्ष भी होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्व। इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन यही है। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र का पहला दिन यही है। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस है।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की एवं कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश दिया। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुण अवतार झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए। राजा विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने हुनों और शकों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना। शक संवत की स्थापना की। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। संघ संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन। भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व। वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये शुभ मुहूर्त होता है। भारतीय नववर्ष कैसे मनाएं? संपादित करें। हम परस्पर एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दें। पत्रक बांटें, झंडे, बैनर आदि लगावे। अपने परिचित मित्रों, रिश्तेदारों को नववर्ष के शुभ संदेश भेजें। इस मांगलिक अवसर पर अपने अपने घरों पर भगवा पताका फहराएं। अपने घरों के द्वार आम के पत्तों की वंदनवार से सजाएं। घरों एवं धार्मिक स्थलों की सफाई कर रंगोली तथा फूलों से सजाएं। इस अवसर पर होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें अथवा कार्यक्रमों का आयोजन करें। प्रतिष्ठानों की सज्जा एवं प्रतियोगिता करें। झंडी और फरियों से सज्जा करें। इस दिन के महत्वपूर्ण देवताओं, महापुरुषों से संबंधित प्रश्न मंच के आयोजन करें। वाहन रैली, कलश यात्रा, विशाल शोभा यात्राएं, कवि सम्मेलन, भजन संध्या, महाआरती आदि का आयोजन करें। चिकित्सालय, गौशाला में सेवा, रक्तदान जैसे कार्यक्रम। इस्लामी नववर्ष। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम होता है। इस्लामी कैलेंडर एक पूर्णतया चंद्र आधारित कैलेंडर है, जिसके कारण इसके 12 मासों का चक्र 33 वर्षों में सौर कैलेंडर को एक बार घूम लेता है। इसके कारण नव वर्ष प्रचलित ग्रेगरी कैलेंडर में अलग अलग महीनों में पड़ता है।